आज का टॉपिक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले पबजी खेला करते थे या खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो पबजी खेलने की आदत सी लग गई है। कुछ लोग तो बेहद खराब और बुरा मानते हैं। आज हम उसी पबजी के बारे में बात कर रहे हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा ये वीडियो, जो जिंदगी को कुछ ऐसी सीख देती है जिससे आपको पता तक नहीं है। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग नहीं खेलते हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जीवन कहीं ना कहीं इस गेम की तरह है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस गेम के माध्यम से हम लाइफ के कुल 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लाइफ को एकदम से बदल कर रख देगी। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग। हमेशा प्लान बनाकर खेलें। इस गेम से हमें एक सीख मिलती है कि जिस तरह से इस गेम को प्लान व योजनाबद्ध तरीके से खेलते हैं, आप प्लेन से ज़मीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है और वह सर्कल धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कुछ लोग सर्कल से बाहर बिना प्लानिंग के उतर जाते हैं और वहीं एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और बाद में ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही है। हम अपना लक्ष्य तो बनाते हैं, बट आगे चलकर अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, एकदम से कंसंट्रेट भाव से रहें और आगे बढ़ते रहें। पॉइंट नंबर 2, भेड़ चाल ना चलें। भेड़ चाल ना चलें, हमें यह सीखने की ज़रूरत होती है। जब प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर उतर जाते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग रहते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। इसके मतलब हुआ कि हम भेड़ चाल चल रहे हैं। हम एक निश्चित भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम सफल लोगों को तो देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनके जैसे करने और बनने की भरपूर अपनी पसंद नापसंद को कभी ध्यान में रखते नहीं। इसलिए हमेशा याद रखें कि भीड़ का हिस्सा नहीं बने, नहीं तो ज़्यादा देर तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, अपने साथ ज़रूरी सामानों को रखें। हमें पबजी खेलते समय जो सीख मिलती है कि ये लाइफ में हमेशा जो ज़्यादा ज़रूरी है उन्हीं सामानों को साथ में रखें। फालतू के सामानों को कचरे में रखें, इसको अपने पास इकट्ठा ना होने दें। उन्हें जो सामान दिखता है फटाफट उठाने लगते हैं, देखते नहीं कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो बंदूक कोई और उठा लेते हैं, कोई और उठा ली जो उसमें लगने वाली नहीं है। अब आप इन सब बातों को अपने रियल लाइफ के साथ कंपेयर करके देखिए। दिन भर बहुत सारी वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी स्पीचें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन दिन भर उन सब बातों को अपने दिमाग के अंदर घुसाते चले जाते हैं जो बिल्कुल कचरे के समान होता है। इससे अच्छा है कि जो बातें हमारे लक्ष्य की, हमारे गोल की ओर ले जाए, उसे ही अपने पास रखें। पॉइंट नंबर 4, टीम वर्क। हमेशा टीम के साथ काम करें। इस पबजी गेम से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम टीम के साथ होते हैं तो बहुत बार टीम के लोग गालियां तक देते हैं, जो गाली हम कभी टीम के बंदे सपोर्ट देते हैं, कुछ बैठकर मरता हुआ देखते हैं, किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं देते हैं और इस प्रकार की टीम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। पबजी गेम के अंदर यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पर्सनल लाइफ में टीम का होना एंड यूनिटी का होना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो कोई भी कहीं से भी हमें खंडित कर सकता है या कहीं से भी आकर हमें परास्त कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, कमज़ोर व्यक्तियों को साथ लेकर चलें। इस गेम से जो हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा गेम के अंदर कमज़ोर व्यक्ति को साथ लेकर चलें। जब आप पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई ज़रूर जुड़ जाता है जो बिल्कुल नया होता है और खेलना नहीं आता और हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 लोग खेल रहे होते हैं और 2 व्यक्ति वाला कार मिलती है तो बैठ कर चल देते हैं, एक को पीछे छोड़ देते हैं। ना आपको पबजी गेम के अंदर ऐसा करना चाहिए, ना ही आपको अपने लाइफ के अंदर ऐसा करना चाहिए। कमज़ोर को हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। जब आप मल्टी लेवल मार्केट के अंदर काम करते हैं तो वहाँ तो और ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा एम्पायर ही गिर जाता है। इसलिए आप सबको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 6, आपके पास जो है खास है, बेहतर परफॉर्मेंस करें।
इस गेम से हमें जो अगली सीख मिलती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके पास है संसाधन है वो बहुत ही खास है, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आप अपने एक बात नोटिस करी होगी कि कुछ लोग ऐसे किस्म के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामान को ढूंढते रहते हैं और गेम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पूरा गेम सामान इकट्ठा करते रहते हैं और एक आदमी आता है, एक छोटी सी गन से मारकर इकट्ठा किया हुआ सारा सामान लूट कर लेकर चला जाता है। ठीक उसी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में जो भी संसाधन है वो बेहतर, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस करने की बेहतर कोशिश करें। पॉइंट नंबर 7, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। इस गेम के माध्यम से जो सीख मिल रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हमें गेम के अंदर समय समय पर हेल्थ के लिए ड्रिंक, बैंडेज, हेल्थ से रिलेटिव्स चीज़ें जरूरी है, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन सही ढंग से जीने के लिए समय समय पर खुद को फिट रहना, स्वयं को रिचार्ज करते रहना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 8, शत्रु को कमजोर ना समझें। इस गेम से हमें अगली जो सीख मिलती है कि हमें अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझें। लाइफ में कभी कभी आपको पता नहीं होता कि सामने आने वाला कौन सा शत्रु है या उसके पास कितने संसाधन हैं। इस पबजी गेम के भी ठीक ऐसे ही होता है, सामने आने वाला शत्रु है या मित्र पता नहीं चल पाता, वह पास में किस प्रकार का संसाधन प्रयोग करता है। आप दबंग बनकर छाती चौड़ा करके उसके सामने खड़े मत रहिए। ऐसा होता है कि एक नया खिलाड़ी भी आपको मार कर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी चलता है। हमें कंपटीशन देने वाला हमें हरा कर चला जाता है, उसका एक ही कारण है कि आपने उसको हल्के में लिया, अपने सामने वाले को कमजोर ना समझे। पॉइंट नंबर 9, सही मौके का इंतजार करें। इस वीडियो गेम से हमें जो सीख मिलती है कि आप सही मौके का इंतजार करें। अपने बहुत बार एक शब्द को सुना होगा कि मौके मिलते ही चौके मारना। इसका यही मतलब होता है कि आपको जब भी सही मौका मिले अपने काम का अंजाम दें। पबजी गेम में भी यही होता है, जब आपका प्लेयर खुलेआम घूमता रहता है तो धड़ाधड़ गोलियां खाता रहता है। चुपचाप बैठे रहें। लाइफ में भी सही मौके का इंतजार करें और तब तक एक्शन ना लें जब तक सटीक और ठीक से आपको समय ना मिले। पॉइंट नंबर 10, जीवन का खुल के आनंद उठाएं। जीवन का आनंद लाइफ में जो सबसे बड़ा सीखने को मिला, जीवन का सत्य है कि जब भी आप मरेंगे तो आपके ही लोग आपके सामान का बंटवारा करेंगे या यूं कहें कि लूट लेंगे। इसलिए जीते जी अपने लाइफ का फुल एंजॉय करें। आपके पास जो भी संसाधन है उसका भरपूर उपयोग करें और जीवन का खुलकर आनंदमयी रूप से आनंद